जय गुरुदेव। स्वागत है आपका मनोज्योतिष भाई CS पटाख में। मैं अनुराध है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आज हम मुख्यतः बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की। आपको स्मरण होगा 2 महीने पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा। जब आचार संहिता लागू हो जाएगी, जब अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनावों को लेकर, जब प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी सभी की, जब चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी होगी, तब सटीक अनुमान लगाया जा सकेगा कि किस प्रदेश में कौन सरकार बना रहा है अथवा कौन नहीं बना रहा है। मैंने आपसे यह भी कहा था कि उस समय जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो 2 महीने पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें, तब मैंने कहा था कि आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं इसमें जो भी हमारा पूर्वानुमान है वो आज की स्थितियों को लेकर लगाया जा रहा है। आज जो आकाश की स्थिति है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। आकाश में उस समय जो अवस्था थी उसके अनुसार मैंने आपको बताया। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि 30 अक्टूबर तक आकाश में बहुत सारे परिवर्तन होने जा रहे हैं। जैसे राहु देव ने अपनी राशि परिवर्तित की, शनि वक्री मार्गी हुए हैं, बृहस्पति की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है अंशात्मक। तो इन सभी का जो विश्लेषण है उसके बाद करते हैं, उसके बाद ही हम कोई भविष्यवाणी कर पाते हैं। रही बात, मैं अक्सर ऐसा कहता हूं कि हमारे द्वारा जो भी कथन कहे जाते हैं उसका आधार होता है ग्रह नक्षत्र। जो ग्रहों की भाषा है हम उसके सीधे सीधे अनुवादक होते हैं, उनकी भाषाओं को लिखने वाले नहीं होते। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे द्वारा जो कही गई बात है वो ब्रह्म वाक्य नहीं होता, लेकिन ग्रहों की जो बातें हैं, ग्रह जो कहना चाह रहे हैं, ग्रह जो संकेत दे रहे हैं, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं और उनकी भाषा को समझकर आपकी भाषा में, जिस भाषा में आप समझते हैं हम समझते हैं, उससे हम संवाद करने का प्रयास करते हैं। आज मुख्यतः मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, साथ में हॉट जो सीट है मध्य प्रदेश में इंदौर नंबर 1 विधानसभा की, उसकी मैं बात करूंगा। और उसका हो सकता है मैं सेपरेट वीडियो आपको बना कर दूं। और मैं बात करूंगा अपने गृह जिले की कि यहाँ पर जो 5 विधानसभा है इसमें कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और कितनी सीटों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। गृह जिले से मुझे याद आया, मैंने कहा था 2 साल पूर्व एक वीडियो, यदि आप लोग चाहें तो देख सकते हैं पीछे जाकर। मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्षमा कीजिए, स्वर्गीय कैलाश जी जोशी, जिनको राजनीति का संत कहा जाता है, उनके पुत्र दीपक जोशी जो पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री रहे हैं, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा था, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, कांग्रेस में आएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि वो कन्नौद खातेगांव से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि बात अक्षरशः सत्य हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और कन्नौद खातेगांव से घोर विरोध के बाद भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसी सूचनाएं मिल रही है मुझे कि बहुत अच्छा चुनाव वो लड़ रहे हैं, दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए, क्यों ना हो, उनके ब्लड में राजनीति है। तो आज हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले गृह जिले की, जहां मैं रहता हूं, कि वहां स्थिति क्या निर्मित होने वाली है। तो देवास जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। उसमें चूंकि सारे मेरे अपने लोग हैं, सारे मेरे अपने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक कोई प्रत्याशी मेरे पास नहीं आता, जब तक कोई जातक मेरे पास नहीं आता स्वयं कुंडली लेकर, तब तक मैं विवेचना नहीं करता। तो मैं आपको पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास जो पूरे प्रत्याशी हैं, जो मुख्यतः जो 2 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कुल 10 प्रत्याशी मैदान में, और 10 ही प्रत्याशियों की कुंडलियां मेरे पास नहीं है। ना वो लोग मेरे पास आए, ना मैंने कभी जिज्ञासा जाहिर की कि मुझे कहीं से कुंडलियां उपलब्ध हो और मैं उनको देखूं। तो एक तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जब तक कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आता मैं किसी की पत्रिका नहीं देखता, फिर वो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। लोकतंत्र में ये ठीक है, ऐसा किया जाना चाहिए। जब राजतंत्र था तब ऐसा नहीं होता था। तब ये उस समय के जो पांडित्य कर्म करने वाले थे, कर्मकांड करने वाले थे, जो ज्योतिष आचार्य था, और उनका ये नैतिक दायित्व बनता था
कि वो अपने नायक, अपने राजा की पत्रिका देखे और उसको बताए कि कब क्या घटित होने वाला है। आज लोकतंत्र है, परिस्थितियां बदल गई है ना। तो पहले ये विधान था कि राजा जब गुरुओं के, विद्वानों के आश्रमों में, घरों में जाते थे, तो अपने जूते उतार कर जाते थे, अपने हथियार बाहर रख कर जाते थे, अपने सैनिकों को, जो सुरक्षा गार्ड होते थे, उनको बाहर खड़े करके जाते थे, भैया आप यहाँ रहेंगे। अपने सिर का जो ताज होता था, मुकुट होता था, उसको बाहर रख के जाते थे और वहां नंगे शरीर, नंगे पैर, निशस्त्र होकर फिर जाते थे और सीधे शरणम गच्छामि होते थे। आज ऐसा नहीं होता, नहीं होता। तो आप आपकी जगह तटस्थ हैं, हम हमारी जगह तटस्थ हैं। तो जब तक कोई मेरे पास नहीं आता, मैं किसी कुंडली की बात नहीं करता। सीधे सीधे प्रश्न कुंडली बनाता हूं और मैं उसकी बात करता हूँ। आते हैं हम सबसे पहले देवास जिले पर। कुल 5 विधानसभाएं हमारे जिले में है। उसमें सारे मेरे अपने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी। सबसे लगभग मेरी टेलीफोनिक बातें हुई है 10वीं प्रत्याशियों से, एक दो को छोड़ दिया जाए, 8 से तो कम से कम बात मेरी हुई है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि देवास जिले में 3-2 का रेशियो रहने वाला है। अब ये आपको अनुमान लगाना है कि 3 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी अथवा कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। लेकिन ये 3-2 का रेशियो रहेगा, ये तय है। बहुत ज्यादा स्पष्ट मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जहां मैं रहता हूँ वो सेंट्रल पॉइंट है। सारे लोग मेरे संपर्क में आएंगे, पांचों ही विधायक, ये तय है। अब मैं बात कर लूं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आकाश की जो स्थिति है उससे मुझे ऐसा लगता है, जो प्रश्न कुंडली है उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वो सरकार इस बार मध्य प्रदेश में बनाने जा रही है। उस समय मैंने ऐसा कहा था कि कांग्रेस 150 के आसपास, शायद 150 का मैंने कहा था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, 150 अराउंड सीटें लेकर वो आएगी। आज मैं आपको ये पुनः आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार नजर आती है और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आएगी। और इस बार ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कोई तोड़फोड़ हो जाए और साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में लौटे, ऐसी कोई संभावना ही मुझे नजर नहीं आ रही है। तो एक तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विदाई ले रही है, और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है हमारा, हृदय स्थलीय पूरे भारत का, वहां से विदाई ले रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शुभ सूचना ये है कि 3 जो महत्वपूर्ण स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसमें से एक स्टेट को गवाकर 2 स्टेट में वो सरकार बना रही है। ये भी आप तय मान के चलिए, राजस्थान में 100% सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है और 90% पॉसिबिलिटी है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये मोटी मोटी बातें जो मैं आपसे करना चाह रहा था वो। अब मैं आपसे को स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जो सबसे हॉट सीट है मध्य प्रदेश की, इंदौर क्रमांक 1, वहां से कांग्रेस के तात्कालिक विधायक संजय शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने ही भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी। दोनों ही सौम्य हैं, दोनों ही सहज हैं, दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं। और दोनों को जब जब अवसर मिला, उन्होंने खूब जन सेवा की है, खूब धार्मिक आयोजन कराए हैं और खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि उनके ब्लड में ही है, जो धर्माचार है वो उनके ब्लड में है। तो दोनों बड़े संस्कारवान परिवार के नेता हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली मेरे पास ना तो कैलाश जी की है, ना ही संजय जी की है, दोनों की पत्रिकाएं मेरे पास नहीं है और मैं तब तक भी नहीं देखूंगा जब तक वो स्वयं मेरे पास नहीं आएंगे अपनी पत्रिका लेके, तब तक भी नहीं देखूंगा। बाकी गूगल पे, गूगल बाबा पे सब मिल जाता है, लेकिन मैं गूगल नहीं करता। तो संजय शुक्ला जी यदि चाहें तो बड़ा मैदान मार सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी को मात दी जा सकती है। हालांकि ये बड़ा अंतर है दोनों के चुनाव लड़ने के तरीके में, लेकिन फिर मेरा ऐसा अनुमान है कि यदि संजय शुक्ला जी, हनुमान जी का एक विशेष अनुष्ठान होता है, तो हनुमान जी के शरण में जाएं, अनुष्ठान करें और फिर आप देखेंगे बहुत आसानी से विजयवर्गीय जी से संजय शुक्ला जी आगे निकल गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस वहां से अपनी सीट बचा सकती है, यदि व्यक्तिगत रूप से संजय शुक्ला जी
थोड़े से कंसल्टेंसी के साथ और शरणम गच्छामि होकर यदि वो चुनाव लड़े, हनुमान जी की शरण में चले जाएं, उनके जो चरणों की रज है अपने माथे पे लगाएं और एक अनुष्ठान होता है उस अनुष्ठान को वो करें, तो काफी संभावना है। मुझे ऐसा लगता है कि स्थितियां अभी भी संजय शुक्ला जी के फेवर में है। आज जब ये मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, आज तक जो स्थिति है वो उनके फेवर में है। आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो स्थिति है उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि यदि वो चाहें तो इस चुनाव का रुख बदल सकते हैं और एक बड़ी जीत हासिल वो कर सकते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा क्रमांक 1 इंदौर की जो है उस पर पूरे प्रदेश की नजर गड़ी हुई है। मैं भी उत्साही हूँ जानने के लिए कि वहां पे आखिर में होगा क्या अंततः। कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। आपको ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि क्रमांक 3 से जो टिकट हुआ है उसकी मैं 8 दिन पहले जब टिकट हुई थी थोड़ा सा, तब मैंने 8 दिन पहले कहा था कि वहां से टिकट किसको मिलने जा रहा है, और वही हुआ अंततः। तो ये इसमें मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि मैं ग्रहों के जो इशारे होते हैं उनको थोड़ा सटीक समझने का प्रयास करता हूँ। इससे बहुत सारे शोध हमारे शामिल होते हैं। पुनः मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरे द्वारा कही गई बात ब्रह्म वाक्य नहीं है। ग्रहों से जो संकेत मिलते हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आशा है आपको मेरे द्वारा जो विश्लेषण किया गया है, मेरे द्वारा जो आपको पूर्वानुमान बताया गया है, ये आपको पसंद आएगा। नहीं आया हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो आप निसंदेह कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पुनः आपसे भेंट हो, तब तक के लिए जय गुरु।